जय हिंद। युवराज क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज से हम लोग जो है विज्ञान का एक सीरीज चला रहे हैं और यह सीरीज जो होता है हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा और उतना ही ज़्यादा आप सभी को यह सहायता प्रदान करेगा, क्योंकि मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि ये जो सीरीज चलेगा लगभग 15 से 20 सीरीज का यह टॉपिक रहेगा, यानी विज्ञान, जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इन सभी को टॉपिक वाइज, हम कह सकते हैं चैप्टर वाइज कवर करेंगे और उम्मीद करते हैं यह आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही मदद करेगा परीक्षा की तैयारी के लिए। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। आज के इस सीरीज में यानी पहले भाग में हम लोग जो है भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एक चैप्टर जो है यांत्रिकी से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को इस भाग में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, पहला, ये सारे के सारे वन लाइनर होंगे जो सिर्फ ये बताते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट। अब कैसे हैं देखिए। पहला, कार्य का मात्रक जो होता है जूल, कार्य का मात्रक जूल है। दूसरा, प्रकाश वर्ष की इकाई यानी प्रकाश वर्ष, जो प्रकाश चलता है, प्रकाश वर्ष वही होता है कि एक साल में यानी एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय किया है, वही क्या होता है प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष जो है वह प्रकाश वर्ष दूरी की यह सबसे अधिकतम इकाई मानी जाती है, ठीक है। खाद्य ऊर्जा जो होता है उसको मापने के लिए हम कैलोरी का इस्तेमाल करते हैं, यानी खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मेजर करते हैं, कैलोरी, ठीक है। खाद्य ऊर्जा वही जो कुछ हम खाते हैं और उससे जो हमको एनर्जी मिलता है उसी को खाद्य ऊर्जा कहते हैं। ध्वनि की इकाई डेसिबल है, यानी ध्वनि की इकाई होता है, यानी ध्वनि जिसमें मेजर किया जाता है, मापा जाता है, उसकी इकाई डेसिबल होता है, ठीक है। बात करते हैं द्रव्यमान। तो द्रव्यमान एक प्रकार की अदिश राशि है, क्योंकि इसमें सिर्फ जो है परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। वेग की बात करते हैं तो वेग जो होता है यह एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। तो वेग जो होता है एक सदिश राशि है। अब देखना है नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। शून्य में स्वतंत्र गिरती हुई वस्तु का त्वरण क्या होगा, समान होगा। यानी अगर शून्य में कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उसका जो त्वरण होता है वह कैसा रहेगा, समान रहेगा। शून्य का मतलब एक तरह से वहां पर कोई माध्यम नहीं हो, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं एक समान वृत्ति, यानी एक समान वृत्ति, एक समान वृत्तीय गति में, यानी वृत्तीय गति मतलब गोलाकार, यानी एक समान वृत्तीय गति में चाल हमेशा अचर होगा और वेग जो होता है वह चर होगा। यानी चाल जो होता है वह क्या होगा, बदलता रहेगा, वेग जो होता है वह चर रहता है, ठीक है ना। देखेंगे रॉकेट का ऊपर जाना, नेक्स्ट पॉइंट है, रॉकेट का ऊपर जाना संवेग संरक्षण के नियम पर काम करता है। वह नेक्स्ट पॉइंट, वस्तु की मात्रा बदलने पर द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, अपरिवर्तित होगा। जैसे बात करते हैं वस्तु की मात्रा की बात हम कर सकते हैं, जैसे हम वस्तु की अवस्था की बात कर लेते हैं। जैसे बात करते हैं कि वस्तु यानी बर्फ है, बर्फ को हम द्रव को फिर गैस में यानी जलवाष्प में बदलते हैं, तो उसका हमेशा मात्रा यानी द्रव्यमान होगा वही होगा। वस्तु का अगर जो हम अवस्था चेंज करते हैं तो द्रव्यमान वही होगा, ठीक है। जल में तैरना न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है, यानी जो जल में तैरा जाता है तो न्यूटन का तृतीय नियम के आधारित है, यानी न्यूटन की गति का तृतीय नियम जो है
इसी सिद्धांत पर जल में लोग तैरते हैं, ठीक है ना, अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया का बात करते हैं। न्यूटन का 3 नियम है, गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम। जो तृतीय नियम है वो एक्शन रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, ठीक है। बात करते हैं न्यूटन का जो प्रथम गति का नियम है उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, उसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और प्रथम नियम से, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से जो है बल की परिभाषा का ज्ञान होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डायनामो जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। डायनामो एक प्रकार का यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को इसमें यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। माइक्रोफोन की बात करते हैं तो माइक्रोफोन जो होता है एक प्रकार का यंत्र है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। जो सौर सेल बनते हैं वह सिलिकॉन और गैलियम के बनाए जाते हैं, यानी सौर सेल बनाने में सिलिकॉन और गैलियम का इस्तेमाल होता है। और नेक्स्ट पॉइंट, अगर जो गहराई बढ़ाते हैं तो उस गहराई में द्रव का दाब क्या होता है, बढ़ता जाता है। यानी जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी, किसी तालाब की बात करते हैं, किसी सागर या महासागर की बात करते हैं, तो जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी उस गहराई में द्रव का दाब क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पानी का घनत्व जो होता है, पानी का घनत्व सर्वाधिक जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है पानी का घनत्व। बात करते हैं पृथ्वी से पलायन वेग, पृथ्वी से पलायन वेग का मान जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर जो 1 सेकंड में 11.2 के स्पीड से अगर जो किसी वस्तु को फेंक दिया जाए पृथ्वी से तो वह पुनः पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। बात करते हैं जो वर्षा की बूंदें होती है, देखा जाता है गोल होती है, तो यह वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं, सतही तनाव यानी पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें जो होती हैं वह क्या होती हैं, गोल होती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, जो घड़ी में यानी चाबी वाली जो घड़ी होती है, कलाई घड़ी जो चाबी वाली होती है जिसमें चाबी भरा जाता है 24 घंटा में, तो उसमें जो ऊर्जा निहित होती है वह स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। अगर जो एक ग्लास करते हैं, एक ग्लास में पानी पर बर्फ तैर रही है, यानी ग्लास में पानी भरा है और उस पानी पर बर्फ तैर रहा है, तो बर्फ के पूर्णतः पिघल जाने से पानी का तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पानी का तल जो होता है अपरिवर्तित रहेगा, बिल्कुल वही रहेगा, ठीक है ना, जो पहले से रहे, पहले से उसमें बर्फ पिघल रहा है, उसका मात्रा यानी पानी का तल का लेवल जो है वो घटेगा बढ़ेगा नहीं, वही रहेगा। बात करते हैं एक प्रकाश वर्ष की, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है वह 9.461 × 10⁵ मीटर के होता है, यानी एक प्रकाश वर्ष का जो मान होता है वह 9.461 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। अगर जो कोई व्यक्ति या कोई लड़की कोई लड़का जो पेंडुलम टाइप का झूला होता है, अगर जो उस झूले पर झूल रही है और झूलते समय वह लड़की अगर जो खड़ी हो जाती है तो क्या फर्क पड़ता है, फर्क यही पड़ेगा कि उस झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाता है, उस झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा खड़ी होने पर। अगर जो खड़ी है और बैठ जा रही है तो आवर्तकाल क्या होता है, बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर देखा जाता है कि ऊंचाई पर कोई चढ़ता है व्यक्ति, चाहे हम ही लोग किसी ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो ऊंचाई पर चढ़ते हुए हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, आगे की ओर झुकने से सिर्फ यही होता है तात्पर्य कि वह अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए यानी अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए वह आगे की तरफ झुक जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो आगे की तरफ न लगकर बल्कि पीछे की तरफ लगता है, इसी वजह से वो अस्थायित्व बढ़ाने के लिए जो होता है क्या करता है, आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि अगर जो झुकेगा नहीं तो तुरंत वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि पीछे की तरफ ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बर्फ पर जो स्केटिंग करते हैं, फिसलते हैं पहिए वाले चीज़ों पर, तो दाब जब बढ़ता है बर्फ पर तो दाब बढ़ने पर जो होता है बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी वहाँ पर पिघलता नहीं है बर्फ, ठीक है ना। तो यह जो है पहला सीरीज था विज्ञान का जो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आएगा, और इसमें हम लोग भौतिक विज्ञान का, यांत्रिकी
चैप्टर देखे हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगा और अगला वीडियो भौतिक विज्ञान से ही एक नए चैप्टर पर आधारित होगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर जो कोई सजेशन होगा तो आप ज़रूर सुझाव दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।